कक्षा तीसरी, छठी तथा नौवीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, दिसंबर माह में राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण होने वाला है और इस परीक्षण में आपको शामिल होना है। आपके शिक्षक ने आपसे इस परीक्षण की पूर्व तैयारी के लिए मॉक टेस्ट भी कराए होंगे। उसके माध्यम से निश्चित रूप से आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करना है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण पूरे देश में होता है और इसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर कैसा है और उसमें सुधार की और क्या आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस अंक में आपके लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन तैयार करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको आप समझें और अपने विद्यालय के गणित शिक्षक के माध्यम से भी इसके लिए मार्गदर्शन लें। तो आइए विद्यार्थियों, जान लेते हैं क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ही राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। तो आइए जान लेते हैं। विद्यार्थियों, यह है गणित के कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। लिखा है, एक वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आपको हल करना है और इसका उत्तर है 20 सेंटीमीटर। रमेश के पास 50 गेंद हैं। इनमें से उसने 15 सुरेश को और 10 महेश को दे दी। रमेश के पास गेंद का कितना प्रतिशत भाग बचा है। विद्यार्थियों, 50 गेंद में से 25 गेंद बांट दी है, तो शेष 50% भाग बचा है। एक कमरे में कुल व्यक्तियों का 1/3 व्यक्ति खड़े हुए हैं और बाकी 60 बैठे हुए हैं, तो कमरे में कुल कितने व्यक्ति हैं। विद्यार्थियों, कमरे में कुल 90 व्यक्ति हैं। ये भी आपको हल करना है। यदि एक वर्ग का विकर्ण 4√2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 16 मीटर स्क्वायर होगा। एक वर्ग की परिमाप बराबर क्या होती है, 4 गुणित भुजा होती है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, 2πr/h उसका सूत्र है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह क्या कहलाता है, वह आयत कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतंग की आकृति क्या कहलाती है, पतंग की आकृति चतुर्भुज कहलाती है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, वे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, यह 10 प्रश्नों का संग्रह है। इस प्रकार के और प्रश्न आपको तैयार करने हैं, जिससे कि आप राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें और कक्षा 9वीं की जब आपकी परीक्षा होगी, तो उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, उनको भी आप ठीक से हल कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, अपने मित्रों को भी इस बारे में जानकारी दें और स्वयं भी इस कार्य को प्रमुखता से करें, जिससे कि आपकी परीक्षा ठीक से हो सके। जय हिंद।